इस देश में जिसने सामंतवादी के लड़ाई को मजबूत किया वो बाहुबली बन गया, और जो दलितों के लड़ाई को मजबूत किया वो कुख्यात अपराधी। ऐसा इस बिहार में कल देखने को मिला जब 60 वर्ष के अशोक महतो ने शादी रचा लिया। आपको पता है कि यह खबर जैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंची, पॉलिटिकल लोगों तक पहुंची, पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मच गई। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर अशोक महतो के शादी करने से क्या हो गया, तो हम आपको बताते हैं कि अशोक महतो ने शादी करके कितना करारा प्रहार सामंतवाद पे किया है। इसीलिए खबर चलाया जा रहा है कुख्यात अशोक महतो ने 60 वर्ष की उम्र में रचाई शादी। आपको यह बात पता है कि इस राज्य में अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, चेतन आनंद जैसे बाहुबली लोगों के लिए बाहुबली शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अशोक महतो जैसे बाहुबली लोगों के लिए कुख्यात अपराधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस खबर के पीछे उठने वाले तरफ को अगर आपको समझना है तो हम आपको बताते हैं कि क्यों अशोक महतो के शादी करने के बाद इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। बात ऐसा है कि अशोक महतो जब जेल से बाहर आए थे उसके बाद ही वो चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, लेकिन नवादा से चुनाव लड़ पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो कई लोग उनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल पहुंचते हैं, लालू यादव जी से मुलाकात होती है और उसके बाद ये बात बन जाती है कि तुम ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत था। दिक्कत यह था कि अब सीधे सीधे अशोक महतो उम्मीदवार नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि अशोक महतो कानूनी दांवपेच में फंस जा रहे थे। अभी वो सजा याफ्ता है, ये बात सभी को पता है। तो वही लोग जो लालू यादव जी तक पहुंचाए थे अशोक महतो को, वही कहते हैं कि अशोक तुम शादी कर लो, और उसके बाद अशोक महतो शादी कर लेते हैं अनीता कुमारी नाम की एक लड़की से। शादी होता है फतुहा बख्तियारपुर हाईवे पे एक करौटा मंदिर है उसी में। तो ये जो बाहुबली से कुख्यात अपराधी बनाने के पीछे का कहानी है, इसके पीछे जो उठने वाला तरफ है, इसको अगर समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये तरफ इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब सीधे सीधे ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अशोक महतो। और अशोक महतो ने एक निजी पत्रकार से बातचीत करने के दौरान ये बात कह दिया कि अब बाहुबलियों का यहाँ राज नहीं चलेगा, मतलब अब सामंतवादी सोच पे प्रहार होगा। और आप सभी जानते हैं कि ललन सिंह का गढ़ माना जाता है मुंगेर क्षेत्र, भूमियारों का एक अच्छा खासा संख्या है मुंगेर में। और ऐसे स्थिति में अगर अशोक महतो उम्मीदवार बना के उतारे जाते हैं मैदान में, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से अशोक महतो होंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनकी पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां पहले ललन सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था विपक्ष को, या फिर कह लीजिए राष्ट्रीय जनता दल को, वैसे स्थिति में अशोक महतो, जिनको दलित का भी वोट मिलेगा और राष्ट्रीय जनता दल के होने के बाद यादव और मुसलमानों का वोट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे में ललन सिंह को दिक्कत होने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि शायद इस बार चुनावी टक्कर जो है वो मुकाबले का होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कुख्यात अशोक महतो कह के जो खबर चलाया जा रहा है, इसके पीछे का वजह सिर्फ इतना है कि इन सभी को ये आभास हो गया है कि इस बार शायद मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो जदयू खो देगी। और यह सिर्फ ललन सिंह के सीट हारने का कहानी नहीं है। अगर आपको असलियत में मुंगेर का दुर्दशा देखना है तो आपको मुंगेर जाना पड़ेगा। अभी 3 महीना पहले मैं मुंगेर गया था, एक जनसभा का हिस्सा बना था। वहां पे जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ललन सिंह मुंह देखकर काम करते हैं, अपने स्वजातीय लोगों का काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपने क्षेत्र में 50-50 लाइब्रेरी बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। तो क्या इस बार ये मान लिया जाए कि मुंगेर लोकसभा सीट पर दलितों का एक पूरा का पूरा वोट बैंक अशोक महतो को चला जाएगा? यादव और मुसलमान का वोट इसलिए चला जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से वो उम्मीदवार होंगे, और ललन सिंह जो सिर्फ अपने जाति का वोट प्राप्त करके रह जाएंगे, क्या वो सीट वहां से जीत पाएंगे? और अगर नहीं जीत पाते हैं तो समस्या यह है कि अशोक महतो जो शुरू से सामंतवादी सोच पे प्रहार करते आए हैं, वो दलितों का अधिकार को मजबूत करेंगे। और यही सब सोचकर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और कुख्यात अशोक महतो का टाइटल अशोक महतो को दे दिया गया है। और कैसे अनंत सिंह, सूरजभान सिंह जैसे कुख्यात अपराधी को बाहुबली बना दिया जाता है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।